Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12 Flamingo book poem 5th A Roadside Stand by Robert Frost. इसकी जो पोएम है हमारी अ रोड साइड स्टैंड, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे 1874 से 1963 के पोएट है और वो एक अमेरिकन पोएट है 20th सेंचुरीज के। ठीक है। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने जो उनकी पोएम्स है वो मोस्ट ऑफ किसके बारे में है, लैंडस्केप्स के बारे में है, पीपल्स उनके करैक्टर्स के बारे में है। ठीक है। और जो हमारी ये वाली जो पोएम है हमारी अ रोड साइड स्टैंड, मतलब सड़क के किनारे पर कोई स्टैंड है, सड़क के किनारे पर कुछ कोई घर जैसा कोई लिटिल शेड बना हुआ है। तो ये जो हमारी पोएम है रोड साइड स्टैंड रिप्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो हमारे जो पोएट है वो जो पुअर पीपल है उनकी लाइफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनके साथ बहुत ही डीपेस्ट उनकी सिंपैथी और उनके साथ ह्यूमैनिटी को शो करते हैं। तो हम इस पोएम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इस पोएम के अंदर अ रोड साइड स्टैंड जो इसका टाइटल है इसमें यही बताया गया है कि एक सड़क के किनारे पर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सड़क के किनारे पर अपना कोई शेड बना लेते हैं, अपना कोई ऐसे जैसे लोग अपने शॉप्स खोल लेते हैं, वहाँ पे कुछ भी अपना सेलिंग करते हैं आइटम्स, है ना। तो वो उस तरीके से है। यहाँ पे भी एक रोड साइड स्टैंड है कि कुछ लोग अपनी अर्निंग्स के लिए, अपना कुछ कैश कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए एक रोड के साइड में अपना स्टैंड बना लेते हैं। तो उसी रोड साइड स्टैंड की बात की गई कि उनके प्रति लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ से लोग ज़्यादा सामान परचेज़ नहीं करते। तो उन्हीं लोगों की कंडीशन को बताया गया। उनकी कंडीशन कैसी है, बहुत ही पिटीलेस है उनकी कंडीशन और बहुत ही कैसी है, डेप्राइव्ड पीपल है वो, जो रिच पीपल के द्वारा या जो भी हमारे पावरफुल जो पर्सन्स है उनके द्वारा उनको मतलब ध्यान नहीं दिया जाता और उनके सामान को कोई परचेज नहीं करता। तो उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और हमें उनके पेन को समझना चाहिए। तो यही उनका मैसेज है इस पोएम के थ्रू। हम इस पोएम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। थोड़ी पोएम हमारी लेंथी है बट उसका जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो देखो, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. तो देखो हमारी जो ये इसमें लाइन क्या है, द लिटिल ओल्ड हाउस मतलब क्या है, एक छोटा सा सड़क के किनारे पर क्या है, एक छोटा सा घर बना हुआ है। एक लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना घर है। वॉज आउट जो आगे की ओर बढ़ाया गया है, मतलब कहाँ पर, विद अ लिटिल न्यू शेड एक छोटा सा पुराना घर है और जो आगे की ओर घर निकाला गया है, आगे की ओर जो आउट का मतलब यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस करना। तो जिसने अपने घर की जो भी उसकी बाउंड्रीज थी उसको क्रॉस करके सड़क के किनारे पर वो आ गया है और एक छोटा सा एक न्यू शेड बनाया गया, एक छोटा सा छप्पर, एक छोटी सी छत निकाली गई है घर के आगे की तरफ उस घर के रहने वाले पीपल के द्वारा। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और सड़क के किनारे पर, एज का मतलब किनारे पर, सड़क के किनारे पर उसके सामने ही, घर के सामने सड़क के किनारे पर एक वो घर आगे की ओर बढ़ाया गया, उसकी एक छत निकाली गई, एक छोटा सा शेड बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, कुछ अर्निंग्स के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ होते हैं ना लोग अपने घरों के आगे एक छोटी सी दुकान बना लेते हैं, तो जैसे वो दुकान का जो दुकान बनाते हैं तो उस दुकान ने सड़क के एरिया को क्रॉस मतलब कवर कर रखा है। तो जो भी सड़क का किनारा है उसको उस जगह ने कवर कर रखा है और वहाँ पे एक छप्पर बना रखा है उस घर के रहने वाले लोगों ने। और वो घर भी कैसा, एक छोटा सा पुराना घर है, तो मतलब वो लोग कोई ज़्यादा रिच पर्सन नहीं है जिन्होंने ये शेड बनाया है। और कहाँ पे बनाया है, ये सड़क के किनारे पर, उसके सामने उन्होंने। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जहाँ से ट्रैफिक स्पैड होते हैं, स्पैड का मतलब होता है जहाँ पे से ट्रैफिक बहुत ही मूव फास्ट, बहुत ही तेज़ गति से चलते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बना रखा है कि जो भी फास्ट व्हीकल्स कैप्ट गोइंग अप एंड डाउन द रोड, क्योंकि रोड पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रैफिक आते जाते रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या बना रखा है, फ्रंट ऑफ द हाउस अ रोड साइड स्टैंड पुट, और उन्होंने रोड साइड स्टैंड के ऊपर उसके सामने ही उन्होंने वो शेड बना रखा है।
अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। और जो ये रोड साइड स्टैंड में जो ये नया जो उन्होंने छप्पर बना रखा है, जो नया उन्होंने अपना कोई भी सामान बेचने का एक स्टॉल बना रखी है उन्होंने, तो वो रोड साइड स्टैंड उसको रेफ़र किया गया उस स्टॉल को। तो वो रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली यानी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल, बहुत ही ज़्यादा वो प्लेड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिटीनेस के साथ, सैडनेस के साथ। तो वो एक सैडनेस के साथ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट है उनकी? वो रोड साइड स्टैंड में जो पर्सन है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। मतलब उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो उनकी रिक्वेस्ट ये कहना सही नहीं होगा कि वो किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। तो डॉल का मतलब होता है जैसे हम किसी को अपना फूड या अपनी मनी हम चैरिटी में एज ए भीख हम दे देते हैं ना, तो ये कहना सही नहीं है कि उन्होंने वो रोड साइड स्टैंड वहाँ पे भीख मांगने के लिए लगा रखा है, या फिर वो किसी से भोजन चाहते हैं, वो किसी से मतलब ये है कि हम एज ए चैरिटी मुफ्त में हम किसी को अपनी मनी दे दें या किसी को हम अपना भोजन दे दें, तो इस तरीके का नहीं है। उन्होंने वो रोड साइड स्टैंड इसीलिए वहाँ पे नहीं लगा रखा कि कोई उन्हें भिक्षा समझ के, कोई उन्हें भिखारी समझ के उनको भीख दे जाए, बट फॉर सम ऑफ द मनी। बल्कि उन्होंने ये शेड किस लिए लगा रखा है वहाँ पर? कुछ मनी के लिए। वो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, द कैश। और मनी कैसी? वो कैश में वो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि भीख के रूप में पैसा लेना चाहते हैं। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़। और जो पैसा, जो कैश जो उनको वहाँ के लोगों से, वो जो रोड साइड स्टैंड जो उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे जो भी लोग जो ट्रैफिक्स वहाँ से आते जाते हैं, उन लोगों से जो भी उन्हें पैसा मिलेगा, तो वो पैसा उनको सपोर्ट करेगा। किस चीज़ में सपोर्ट करेगा? द फ्लावर ऑफ सिटीज़। तो देखो यहाँ पे फ्लावर का मतलब ये नहीं है कि कोई फूल है, शहर के फूल है। फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब है शहर की जो लाइफ है। तो फ्लावर का मतलब यहाँ पे लग्जरी, बहुत ही ज़्यादा मार्वलस, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो लाइफ है ना सिटीज़ की, तो सिटीज़ की जो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो चार्मिंग और बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस जो उनकी लाइफ है, तो वो उनको क्या करती है? उस कैश मनी से उनको सिंकिंग और विदरिंग होने से बचाती है। तो सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, है ना, और विदरिंग का मतलब होता है डिके हो जाना, कोई चीज़ सूख जाना, ख़त्म हो जाना, फेंट का मतलब मर जाना, इस टाइप से। तो ऐसा है उनका मानना क्या है? वो जो पुअर पीपल है जिन्होंने रोड साइड पे अपना स्टैंड लगा रखा है, उनका ये मानना है कि जो शहर का पैसा है या जो रोड साइड स्टैंड पे उन्होंने अपना स्टैंड लगा के जो वो पैसे अर्न करेंगे अपना सामान बेच के, वो पैसे क्या है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं वो पैसे। तो उनकी ये सोच है कि ये पैसा उनको सपोर्ट करेगा। जिस तरह के जो शहर की जो लग्जरीज लाइफ है ना, वो उन लोगों को सपोर्ट करती है, तो उनकी लाइफ को भी सिंकिंग और विदरिंग होने से, यानी उनकी लाइफ को भी डूबने से, मरने से बचाएगी, है ना, डिके होने से, नष्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से वो पैसा जो है वो उनको बचाएगा। मीन्स उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। जो उनकी कैसी है, उनकी ज़िंदगी कैसी हो रही है, जो उनकी ज़िंदगी बहुत ही जो बेकार हो रही है, बहुत ही पिटीफुल हो रही है, तो उनका सोचना क्या है कि जो लिटिल मनी इन्हें कैश में मिलेगी, ये इनको क्या करेगा? ये इनको बहुत ही ज़्यादा इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि ऐसा एक पोएट ने सटायर भी किया है, इसमें एक व्यंग भी किया है कि जो फ्लो ऑफ मनी है वो ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन की जो इकोनॉमी पोजीशन है उसको हमेशा जो मनी है वो क्या करता है? उसको हमेशा सपोर्ट करता है। जो मनी का फ्लो होता है वो हमेशा कोई भी नेशन की जो इकोनॉमी पोजीशन है उसको मतलब इम्प्रूव करता है, उसको अच्छा बनाता है। तो इसीलिए उनका भी मानना ये है कि जो वो रोड साइड स्टैंड से जो भी कुछ वो पैसा अर्न करेंगे वो इनको इस फ्लो के अंदर उनको हेल्प करेगा, तो उनकी लाइफ भी बेटर होगी, जैसे कि सिटीज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ बेटर होती है। नेक्स्ट है हमारा द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड हैड, or if ever aside a movement then out of shots at having the landscape marred with the artless paint of signs that with no and turned wrong and as turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or crook necked golden squares with silver bots, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep you money this crossly and go along?
तो देखो हमारे यहाँ पे पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें क्या कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो पॉलिश ट्रैफिक है, मतलब यहाँ से अब यहाँ पे जो कंडीशन फर्स्ट स्टेंजा में एक ऐसी कंडीशन बताई थी कि ये जो रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड पे अपना छप्पर लगा रखा है, अपनी दुकान लगा रखी है, ये किस तरीके से पैथेटिकली एक प्लेड करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही सैडनेस के साथ ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने ये रोड साइड स्टैंड कुछ मनी के लिए लगा रखा है, ना कि डॉल ऑफ ब्रेड के लिए। और इनका ये मानना है कि इस मनी से इनकी लाइफ इम्प्रूव होगी, लाइफ इनकी बेटर होगी। तो देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉलिश ट्रैफिक, यानी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। तो पॉलिश्ड क्यों कहा गया है कि पॉलिश्ड होता है बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही रिफाइंड। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुकिंग व्हीकल्स स्पीड करते हैं पास द रोड साइड स्टैंड, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, विद द माइंड हेड आगे बढ़ जाते हैं, नो अटेंशन दैम ऑन, और इनके ऊपर कोई अटेंशन नहीं होता इनका। जो भी ये एलिगेंट गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स होते हैं, ये बहुत ही स्पीडली यहाँ से पास हो जाते हैं विद द माइंड हेड, और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और कोई भी अगर इन विद द माइंड हेड, वो अपने माइंड से मतलब वो अपने आप उस जगह से आगे बढ़ते जाते हैं, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। और इफ़ एवर अ साइड अ मूवमेंट, और यदि ऐसा इफ़ एवर एनीवन, अगर कोई भी उस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ है, सिटिंग इन दैम असाइड, अगर उन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो भी अगर वो क्या करता है, अगर वो एक क्षण के लिए वहाँ पे रुक भी जाता है, अगर सपोज करो कोई गाड़ी वहाँ से चली जा रही है और वो आगे की ओर बढ़ी जा रही है उनकी तरफ बिना नोटिस किए हुए, लेकिन फिर भी कभी कोई एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उस साइड, उस जगह पर, उस रोड साइड पर रुक जाती है या उन लोगों के पास रुक भी जाती है, तो देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो जो भी उस गाड़ी के अंदर कोई जो पर्सन उसके अंदर मतलब बैठा हुआ है ना, सिटिंग इन दैम लुक असाइड, वो उसके अंदर बैठा हुआ है, तो जब वो देखता है तो बाहर की तरफ, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है कि फील एनॉयड, यानी बहुत ही ज़्यादा कैसी है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो फीलिंग एनॉयड वाले। तो उसको देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, जो लैंडस्केप है, जो वहाँ की जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है, भूदृश्य है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा मार्ड कर दिया गया है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल कर दिया गया है, ख़राब कर दिया गया है विद द आर्टलेस पेंट। किससे खराब कर दिया गया, आर्टलेस पेंट, यानी एक ऐसा पेंट जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो जो पेंटेड है वो आर्टलेसली किया गया है उस स्टैंड के ऊपर। तो यानी जो भी वहाँ पे जिन लोगों ने वो स्टैंड लगा रखा है उन्होंने क्या कर रखा है, उस जगह को आर्टलेसली पेंट कर रखा है उस स्टैंड को, यानी वो करके पेंट से वो खराब कर दिया गया है। जो पेंट है वो भी उन्होंने अच्छा नहीं कर रखा। और किस चीज़ का पेंट है, वो साइन बनाए हुए हैं किसके, दैट विद एन टर्न रॉन्ग, और जिसमें एन जो किसको सिंबलाइज करता है, एन सिंबलाइज करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, तो जिनकी मतलब नॉर्थ की भी डायरेक्शन गलत है, और जिसमें एस टर्न, और जो एस किसको रेफर करता है, साउथ को, और जो एस जो साउथ की भी डायरेक्शन गलत है। तो यानी जो इन्होंने पेंट कर रखा है जिसमें जो एन जो शो कर रखा है, एस जो शो कर रखा है, तो इनकी भी जो डायरेक्शन गलत है, यानी ये भी इन्होंने रॉन्गली वहाँ पे बना रखे हैं, इनको पेंट कर रखा है। तो ये सब चीज़ें देख करके जो भी कोई गाड़ी वहाँ पे अगर कुछ देर के लिए रुक भी जाती है तो वो ये सिनेरियो देख करके बहुत ही ज़्यादा उनको गुस्से वाली फीलिंग आती है, तो कोई भी उनसे सामान खरीदने के लिए वहाँ नहीं रुकता। इनफैक्ट उस दृश्य को देखकर, उस भूदृश्य को देखकर जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आर्टलेसली उसको पेंट कर रखा है, जहाँ पे डायरेक्शन ही उन्होंने गलत शो कर रखी है, ऐसे साइन पेंट कर रखे हैं उन्होंने, तो उस चीज़ को देख करके उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो एनॉयड हो जाते हैं। और जो क्या सेल कर रहे हैं, जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या सेल कर रहा है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो मतलब किस चीज़ को वो सेल कर रहे हैं, देखो जो रोड साइड स्टैंड है वो बेच रहा है, वो ऑफर कर रहा है लोगों को वाइल्ड बेरीज। तो वाइल्ड बेरीज क्या होते हैं, खट्टे जामुन होते हैं, ठीक है। तो वो वाइल्ड बेरीज उनको ऑफर कर रहा है, वाइल्ड बेरीज वहाँ पर वो बेच रहे हैं इन वुडन क्वार्ट्स। और वुडन क्या होते हैं, एक वुडन क्वार्ट्स होता है मतलब एक लकड़ी की जो बास्केट होती है, तो क्वार्ट्स एक गैलन होता है, एक विशल्स होता है 1 क्वार्ट्स का, ठीक है। तो उसके अंदर जो 1 क्वार्ट्स का जो उनका 1 गैलन की जो वुडन बास्केट है उसके अंदर वो खट्टे जामुन बेच रहे हैं, वो रोड साइड स्टैंड है। और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश, और जो यहाँ पे ये गोल्डन स्क्वैश है ये एक वेजिटेबल है, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। और कौन सी वेजिटेबल है ये, एक ऐसी वेजिटेबल है जो मतलब एक जिसको हम पंपकिन बोल सकते हैं, एक लौकी टाइप की, ठीक है। तो उसकी कैसी है, एक लौकी टाइप की वेजिटेबल, और जिसकी
उसकी क्रुक नेक्ड है। लौकी को हम देखते हैं ना, ऊपर से उसकी क्रुक नेक्ड होती है, जो उसकी गर्दन जो होती है उसकी मुड़ी हुई होती है ना, तो इस टाइप से। तो ऐसी एक वेजिटेबल को वो बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वो खट्टे जामुन बेच रहे हैं वुडन क्वार्ट्स में। और दूसरा वो गोल्डन स्क्वैश को बेच रहे हैं, जिसकी जो नेक्ड है, जो ऊपर से जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है, विद सिल्वर वॉट्स। और उस गोल्डन स्क्वैश के ऊपर, यानी जो वो एक काइंड की जो वेजिटेबल है, लौकी है, उसके ऊपर सिल्वर वॉट्स लगे हुए हैं। तो सिल्वर वॉट्स क्या होते हैं? मतलब उस लौकी के ऊपर एक कुछ स्किन के ऊपर उसके कुछ वॉट्स उभरे हुए हैं, मतलब कुछ वहाँ पर स्किन के ऊपर कुछ ऐसे, मतलब कोई दाने से, मतलब एक फंगस टाइप की, जैसे कि जो वेजिटेबल है वो भी बहुत फ्रेश नहीं है, उसके ऊपर एक फंगस सी लगी हुई है, एक दाने दाने से लगे हुए हैं। तो वो सिल्वर, जैसे चांदी के से दाने, क्योंकि जो फंगस होती है वो भी हमारी वाइट हो जाती है ना, कोई चीज़ खराब हो जाती है उसमें फंगस लग जाती है। तो ऐसे ही उस जो गोल्डन स्क्वैश है, जो वो वेजिटेबल है, उसके ऊपर वो सिल्वर वॉट्स लगे हुए हैं, वो ऐसे सफ़ेद कलर के वहाँ पे दाने हैं उस वेजिटेबल पर। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उनकी जो वेजिटेबल है, जो उनके खट्टे जामुन है, वो भी फ्रेश नहीं है, वो उन्होंने किसी फार्मर से नहीं लिए, वो उन्होंने खुद ही वहाँ पे ग्रो किए हैं। और वो भी उन्होंने अच्छे से ग्रो नहीं किए, तो वो भी उनकी क्या है, उनकी अच्छे से वो फ्रेश नहीं है, वो चीज़ें भी उनकी बेकार है जिसको वो बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोग उनको परचेज नहीं कर रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और इसके अलावा वो और क्या चीज़ है वहाँ पर? ब्यूटी है, मतलब बहुत ही वहाँ पे माउंटेन सीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब कहने का मतलब ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ माउंटेन सीन, यानी माउंटेन जो है वहाँ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर, वहाँ का एक बहुत सुंदर सिनेरियो, बहुत सुंदर दृश्य है ना। तो इस तरह का भी है, कोई अगर वहाँ पे जाए तो वहाँ पे उस जगह पे रुक भी सकता है, उस जगह को देख भी सकता है। तो हालांकि वो चीज़ वो बेच तो नहीं सकते, कोई माउंटेन सीन्स को थोड़ी ना, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन को वो बेच सकते हैं, लेकिन अगर कोई उस जगह पे रुकता है सामान खरीदने के लिए, तो वो उस चीज़ का भी, उस साइट को भी देखता है, जो वो सुंदर दृश्य है माउंटेन सीन का, उसको भी वो देखता है। कोई भी पर्सन अगर वहाँ पे रुकना चाहे, तो वहाँ पे अगर उनके सामान लेना चाहे, तो ये चीज़ भी वो लोग ऑफर कर रहे हैं, मीन्स ये चीज़ भी वहाँ पर है। यू हैव द मनी। तो यहाँ पे जो पॉइट है वो दिस क्रॉसली, क्रॉसली का मतलब एंगरली, वो बहुत ही गुस्से के साथ उन लोगों पे कटाक्ष कर रहा है, उन लोगों पे सटायर कर रहा है जो लोग मतलब रिच है, जो वहाँ से अपनी मतलब जो पॉलिश ट्रैफिक गाड़ियों में जो वहाँ से निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट रिफाइंड अपने व्हीकल्स में। तो वो उन लोगों को बोल रहा है यू हैव द मनी, कि तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम कंजूस होना चाहते हो, या तुम मतलबी होना चाहते हो, या तुम यहाँ पे मीन का मतलब स्वार्थी होना चाहते हो, या तुम उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हो, तो वाई कीप यू मनी, तो तुम उस पैसे को क्यों रखते हो? मतलब वाई कीप यू मनी, तुम्हारे पास उस पैसे का होने का क्या मतलब है? कहने का मतलब, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी पॉकेट में पैसा है, लेकिन अगर तुम क्या सोचते हो कि मेरे जेब के पैसे मेरी ही जेब में रहने चाहिए, और तुम क्या सोचते हो कि मुझे मतलब एंड गो अलोंग, वाई कीप यू मनी, तो फिर तुम उस पैसे को क्यों रखते हो? तुम्हारा इंटेंशन क्या है कि मेरा पैसा है, मैं इसको खर्च ना करूं, मेरी जेब में ही रहे, तो एंड गो अलोंग, और तुम आगे बढ़ते जाते हो, तो तुम्हारे पास वो पैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम उस पैसे को क्यों रखते हो? अगर तुम किसी पुअर पर्सन को नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत भी तुम उस पर खर्च नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन फिर भी तुम उस पैसे को अपनी ही जेब में रखते हो, स्वार्थी बने रहना चाहते हो। वाई कीप योर मनी, तो तुम अपने पैसे को, उस पैसे को क्यों रखते हो? एंड गो अलोंग, और आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम्हारा वो पैसा रखना भी बेकार है जब तुम किसी पुअर की हेल्प ही ना कर सको। तो यहाँ पे फिर जो हमारे पॉइंट है, फिर उन लोगों पे सटायर कर रहे हैं, फिर उन लोगों को मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तुम ये चीज़ें करो, उनको बार बार जोर दे रहे हैं कि इन पुअर पर्सन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो जिन्होंने एक उम्मीद के अंदर, एक एक्सपेक्टेशन है इनको कि यहाँ से जो रिच पीपल है वहाँ, वो यहाँ से गुजरेंगे और हमसे कुछ सामान लेंगे, वो पैथेटिकली ये प्लेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं, कानून लगा रहे हैं। वो जो लोग हैं, अगर वो बाहर के सिनेरियो को देखते हैं तो वो उसको गुस्सा हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर कि लैंडस्केप इन्होंने ख़राब कर दिया गया है, ये आर्टलेस पेंट इन्होंने किया है, जिसमें एन की भी डायरेक्शन गलत है, एस की भी डायरेक्शन गलत है, और ये वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वैश बेच रहे हैं, जो कैसी है, जो ऑलरेडी ख़राब है। इन चीज़ों को जब वो बेच रहे हैं, तो वो लोग क्या है, उनकी लाइफ, और उनकी लाइफ इतनी पुअर है, इतनी मिजरेबल है, लेकिन फिर भी जो अमीर लोग हैं वो उनसे कुछ नहीं खरीदना चाहते, अपने पैसों को अपने ही पास रखना चाहते हैं, उन पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहते।
नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise, and the party in power is said to be keeping from us. तो देखो यहाँ पे द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पोएट वो बताते हैं कि उनकी कंप्लेंट ये नहीं है कि जो हमारी जो सीनरी है, जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप हैज़ बीन मार्ड, मतलब लैंडस्केप को स्पॉइल कर दिया गया है किसके द्वारा, बाय द आर्टलेस पेंट। तो वो ये नहीं कह रहे कि मेरी कंप्लेंट ये वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट ये नहीं है कि वो लैंडस्केप इतना बेकार बना दिया गया, उसके ऊपर आर्टलेस पेंट करके उसको स्पॉइल कर दिया गया। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो व्हाट इज़ अनसेड, बल्कि मेरी कंप्लेंट क्या है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरी कंप्लेंट ये है, सॉरो ऑफ द बिट्रेड ट्रस्ट दैट हैज़ नॉट बीन ओपनली एक्सप्रेस्ड बाय द पुअर फार्मर्स। जो उन पुअर फार्मर्स के द्वारा, जो वो पर्सन्स है जिन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, उनके द्वारा वो ट्रस्टिंग सोरो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। देखो, ट्रस्टिंग सोरो का मतलब होता है द सोरो ऑफ अ ट्रस्ट, मतलब एक जो वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, उस चीज़ का उन्हें दुख, और हैज़ बीन बिट्रेड, और जिसको बिट्रेड कर दिया गया है ना, ऐसा उनका जो भरोसा, ऐसा उनका ट्रस्ट, जो ऐसा उनका जो उस ट्रस्ट का जो उनको दुख है, जो उनका कभी भी पूरा नहीं किया गया हो, जिसको बिट्रे कर दिया गया हो, जो वो कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हो। तो पोएट हमारे क्या कहते हैं कि मुझे केवल दुख इस बात का है, मेरे को इस बात की शिकायत नहीं है कि उन्होंने वो ख़राब पेंट कर दिया और उस ख़राब पेंट से उस भूदृश्य को ख़राब कर दिया, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी शिकायत तो इस बात से है जो उनका विश्वास है, जो उनका विश्वास टूट चुका है, जो उनका टूटा वो विश्वास है, उस दुख को कंप्लेन कर रहे हैं, वो उस दुख को कह रहे हैं जो वो गरीब जो लोग हैं वो किसी को कह भी नहीं सकते, व्हाट इज़ अनसेड, जो वो किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उनका ऐसा दुख जो वो किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनको ट्रस्ट ही नहीं है, उनको ऐसा दुख जो वो अपना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस दुख को वो किसी के सामने कह नहीं सकते। तो आप लोगों की शिकायत ये होगी कि उन्होंने पेंट खराब करा है, उस पेंट से उन्होंने उस दृश्य को खराब कर दिया, लेकिन मेरी शिकायत तो उन लोगों के हर्ट की है जो वो लोग इस मतलब इस जो पेन को वो लोग सफ़र कर रहे हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। अब यहाँ पे देखो, ये लोग कहते हैं कि यहाँ शहर से बहुत दूर हम लोगों ने अपना एक रोड साइड स्टैंड बना रखा है ना। वो क्या कहते हैं कि वो बोलते हैं कि दे हैव पुट अप ए रोड साइड स्टैंड फार फ्रॉम द सिटी, उन्होंने शहर से दूर यहाँ पे अपना एक रोड साइड स्टैंड बना रखा है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी। और क्या कह रहे हैं वो क्या चाहते हैं, किस होप में उन्होंने अपना बना रखा है, दे होप टू अर्न सम मनी, कि वो कुछ मनी कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। और किस लिए चाहते हैं वो इस अर्न मनी को, टू फील इन हैंड, अपने हैंड में फील करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दे विल अर्न विल हैव देम टू मेक देयर लाइव्स बेटर, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि इस मनी को अर्न करने से उनकी लाइफ बेटर होगी। टू ट्राई इफ़ इट विल बी नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और क्या चाहते हैं वो ये कोशिश करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। अगर यहाँ पे बीइंग का मतलब लाइफ जो हमारी लाइफ को एक्सपेंड कर सके, जो हमारी लाइफ को और भी लग्जरीज इम्प्रूव कर सके, उस शहर के पैसे को वो क्या करना चाहते हैं, अपने हाथ में फील करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, और इस बात के लिए ट्राई करना चाहते हैं कि ये हमारी जो लाइफ को क्या कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ को हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें ऐसी लाइफ दे सकते हैं जो हमें मूविंग पिक्चर्स में मिलती है। मूविंग पिक्चर्स का मतलब यहाँ पे जो मोशन पिक्चर्स होती हैं, जो बॉलीवुड पिक्चर्स होती हैं, जिनमें प्रोमिसेस किए जाते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े उनको प्रोमिसेस किए जाते हैं कि हाँ आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो उनको भी ये चाहते हैं कि जैसा कि मूविंग पिक्चर्स में दिखाया जाता है
कि लग्जरीज लाइफ वाली जो सिटीज़ वाली लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये चाहते हैं कि हम भी वैसी लाइफ को जीना चाहते हैं, वैसी लाइफ को फील करना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं कि जो पार्टी जो पावर में है, मीन्स जिसको भी इलेक्शन करके, जिसको भी वोट करके जो पार्टी पावर में आई है, जिसको इन्होंने जिताया है, जिस पार्टी को, जो भी पार्टी अभी किस में है, जो अपोजिशन में है, जो पार्टी अभी पावर के अंदर है, वो पार्टी क्या है, उसके लिए कहा जाता है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि वो हमें इन सब चीज़ों से दूर रख रही है, इस लग्जरीज लाइफ से, इस इम्प्रूविंग लाइफ से वो हमें दूर रख रही है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे पोएट यही कहना चाहते हैं कि जो ये पुअर पर्सन है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये यही कहना चाहते हैं कि जब भी कोई पार्टी पावर में आ जाती है तो वो भी विल स्टार्ट सेइंग द सेम थिंग, वो भी वही कहने लग जाती है कि आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। वो भी इन पुअर पर्सन से यही कहती है कि आप हमें वोट दो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। जो भी पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, यही करते हैं ना, इलेक्शंस के टाइम पर वो उनकी यही डिमांड होती है कि हमें वोट दो। और इन जो पुअर पर्सनस होते हैं, इनसे फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं ना, इनसे बोला जाता है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। जब ये पावर में आ जाते हैं तो ये फिर वैसे ही हो जाते हैं, नो कंसर्न फॉर द पुअर फार्मर्स एंड पुअर पीपल्स, और इन गरीब लोगों की और कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब हमारी ये पोएम जो हमने इसका हाफ सेशन अभी किया है, इसका नेक्स्ट सेशन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।